नमस्कार दोस्त, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। सभी चीजों की दाम जो है कुछ ही दिनों के बाद बढ़ने वाली है। दरअसल दाम तो वैश्विक बाजार में बढ़ चुका है, लेकिन सरकार उसका चुकता कर रहा है। यानी सारा पैसा और देश का लोड जो है वो सरकार चुका रहा है। जैसे ही सरकार चुकाना बंद कर देगी, वैसे ही पूरे देश के लोगों पर आर्थिक संकट पड़ने वाला है। अब हम समझ लेते हैं प्रधानमंत्री के दो भाषण। जब वह विपक्ष में हुआ करते थे तो इसी चीज को लेकर सरकार को घेरते थे। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, जिसमें प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दी रुपया कैसे गिर जाता है, जब बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका का रुपया करेंसी नहीं गिरता है, तो फिर ये भारत का रुपया इतना पतला कैसे हो रहा है। हमने भी वो चीज़ देखी है मित्रों। अब समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री के रहते डॉलर जो है वो 94 के आसपास है, लेकिन एक शब्द भी प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकलता है। सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिए। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? दूसरी खबर है, सोना को लेकर प्रधानमंत्री अपील करते हैं कि देश जो है एक साल तक चाहे किसी भी फंक्शन हो, इमरजेंसी क्यों ना हो, तब भी एक साल तक सोना नहीं खरीदे, क्योंकि सोना खरीदने से दूसरे देशों को आर्थिक मदद मिल रही है और देश के लिए सोना नहीं खरीदे। लेकिन सोना पर दिया गया प्रधानमंत्री का पिछला भाषण वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोना से आर्थिक संकट का निपटारा नहीं होता है, सोना खरीदने से कुछ नहीं होता है। ये तो आप भी समझते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण समझेंगे। आर्थिक संकट इसलिए पैदा हुआ है कि लोग सोना खरीदते हैं। बताइए, आपके गले उतरता है भाई? तो दोस्तों, आपने दोनों भाषण को सुन लिया होगा। जब प्रधानमंत्री विपक्ष में थे तो बड़े ही कटाक्ष करते थे। कांग्रेस की सरकार उस समय थी, कांग्रेस के सहयोगी दल की सरकार थी, तो बड़े कटाक्ष करते थे, चाहे वो डॉलर कर लेकर हो या फिर सोना को लेकर हो। लेकिन जब ये सरकार में खुद आए तो इन्होंने देश को अकेले छोड़ दिया है, भारत के लोगों पर छोड़ दिया है और कुछ भी बोलने से इनकार कर देते हैं। बाकी इनके लोग मीडिया में आकर सोने के भी बखान कर देते हैं। सोना नहीं खरीदने के लिए कई सारे फायदे भी मीडिया बताने लगती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर किसी ने सवाल क्यों नहीं पूछा कि आखिर सोना हमारे देश में क्यों नहीं है? जब उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती है देश की, तो फिर भारतीय ही जिम्मेदार क्यों है? इसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार क्यों नहीं है? जब भी कोई संकट आता है तो प्रधानमंत्री देश के ऊपर थोप कर भाग जाते हैं। इन्होंने कहा कि विदेशी यात्रा नहीं करनी चाहिए, 1 साल के लिए रोक दीजिए। आर्थिक संकट से जब गुजर रहा है भारत, तो भाई सब लोग ने रोक दिया। लेकिन प्रधानमंत्री 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक 5 देशों की यात्रा करेंगे, तो फिर उनकी कौन रोकेगा भाई? 2-2 गाड़ियां तो उन्होंने काफिला में दिखा दिया, लेकिन क्या वो वाकई में यात्रा भी रोकेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब लोग यात्रा रोक देंगे तो फिर प्रधानमंत्री को भी अपने देश के लिए यात्रा रोकना चाहिए। देश सर्वोपरि होती है, सर्वप्रथम होता है, तो देश के लिए यात्रा भी प्रधानमंत्री को रोकना चाहिए, जो कि 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक है, जो कि मई में निर्धारित की गई है। ये भी रोकना चाहिए। तमाम चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हैं? एक बार सवाल सरकार से भी होना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी संकट बार बार क्यों आती है? अगर कोरोना में भी संकट आई तो फिर देश को ऐसे ही छोड़ दिया गया, जहां लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार जीते रहे, मरते रहे, लाशें बिछती रही, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। बाकी मेरा नाम भजनलाल कुमार है और आप देसी न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। अगर यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया।